खबरों में आगे, राजधानी के कई जिलों में लगातार पानी की किल्लत बरकरार है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक हरियाणा से कच्चा पानी कम पहुंचने और यमुना का जल स्तर गिरने से जल आपूर्ति बाधित हो रही है। दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए लोग पानी के टैंकर के सहारे जी रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमने आपको दिखाया कि कैसे यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है और दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। अगर मैं जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप भी शायद यही कहेंगे कि किल्लत ही नहीं बल्कि पानी का हाहाकार जो है वो शुरू हो गया है। पेयजल का संकट। आनंद पर्वत इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर टैंकर आया है और कतार देखिए वो लगने लगी है। कितनी सारी जो केन्स हैं वो यहाँ पर रख दी गई हैं। दरअसल ये केन के रूप में लगी हुई लाइन है और तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर टैंकर में से पानी भरने के लिए आ रही हैं। इनमें कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं जो पढ़ाई छोड़कर पानी भरने के लिए यहाँ पर पहुँच रही हैं। एक महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप कितने बजे से लाइन में लगी हैं? 1 घंटे से। कितना दिक्कत आती है इस तरह से टैंकर से पानी भरने के लिए? कई बार झगड़ा भी हो जाता होगा। हाँ जी, झगड़ा होता है। 1 हफ्ते में एक बार पानी आता है, वो भी खराब हो जाता है तो वो भी नहीं आता है। यहाँ पे बोरिंग पानी की सुविधा करी जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो इनका ये कहना है कि इलाके में पानी की जो सप्लाई है वो नहीं होती है और इस वजह से यहाँ पर जो टैंकर जब आता है तो कतार लग जाती है और कई बार झगड़ा भी हो जाता है। आप देखिए भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ने लगी है और जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर पानी भरने के लिए कतार में लग गई हैं। जिसका नंबर आ जाए वो जल्द से जल्द यहाँ पर पानी भर ले, इस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर है। और कतार लोगों की आपको भले ही कम नजर आए लेकिन जो कैन रखी हुई हैं जैसे जैसे ये आगे बढ़ती रहेंगी तो संबंधित लोग जो है पानी भरने के लिए आते रहेंगे और वो अपनी कैन को पूरी तरह से भर लेना चाहते हैं। तो जो यहाँ पर RWA के प्रधान हैं उनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की जो स्थिति है वो फिलहाल पानी की किल्लत की वजह से बनी हुई है। हम तो ये देख रहे हैं कि पानी के लिए हाहाकार जैसा मचा हुआ है। पीने का पानी है क्या ये भर रहे हैं? ये पीने का पानी है, हफ्ते में 1 दिन आता है टैंकर जो यहाँ पर। और पानी की दिक्कत है और हमारे नीचे कॉलोनी में भी नहीं जा पाता है क्योंकि तार की समस्या है। तार नीचे हो चुका है। बिजली वाले हमने कंप्लेंट भी रखी, बिजली वाले भी आ नहीं रहे। लेकिन अच्छा, पिछले 2 से 3 दिनों में क्या संकट ये बढ़ा है और ज्यादा? क्योंकि बता रहे हैं कि जमुना का जो जल स्तर है वो भी कम हो गया है और दिल्ली के जल मंत्री ने भी ये कहा है कि हरियाणा से पानी जो है वो कम आ रहा है दिल्ली में। तो किस तरह की स्थिति जो है फिलहाल पैदा हो रही है? पीने का पानी मिल पाएगा? ये लाइन लगेगी, कितनी देर में मिल पाएगा? कितनी लंबी कतार है? पानी तो फिलहाल मिल ही रहा है। जैसे पहले आ रहा था, हफ्ते में 1 दिन आ रहा, वैसे ही आ रहा। पानी कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। जैसे पहले भी आ रहा था वैसे भी आ रहा है। डेली टैंकर नहीं आता, हफ्ते में 1 दिन आता टैंकर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हमारे पास सरकार से भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक बोरिंग हो जाए, बोरिंग व्यवस्था हो जाए, पाइपलाइन मतलब लग जाए यहाँ पर। आपका कुल मिलाकर कहना है यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है? पानी सप्लाई नहीं, यहाँ पर पानी सप्लाई है नहीं। या बोरिंग हो जाए या पानी सप्लाई लग जाए तो इससे लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। तो आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरह से छोटे छोटे बर्तन हो, केन हो या दूसरा कुछ भी घर में हो बर्तन, उसको लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो पानी है वो टैंकर से भर रहे हैं। पेयजल सेवा जो है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से टैंकरों में उपलब्ध तमाम इलाकों में कराई जाती है। हालांकि कुछ इलाकों में जो है पानी की सप्लाई जो है वो प्रभावित हुई है, इस वजह से संकट है। इस इलाके में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई वाला पानी है वो नहीं आता है और जब टैंकर आया है तो ये जो हालात हैं वो पैदा हो गए हैं। हालांकि कंपैरेटिवली देखें तो पिछले कुछ दिनों के तुलना में जो ये हालात हैं वो और ज़्यादा बद से बदतर हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पानी का संकट जो है धीरे धीरे गहरा रहा है उससे आने वाले दिनों में ये टेंशन और बढ़ेगी। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गुप्ता। दिल्ली में पानी को लेकर मारामारी इस कदर है कि महिलाएं पानी भरने के लिए एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ भी रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर झगड़ा हो रहा है। हम इस समय आनंद पर्वत इलाके में मौजूद हैं। ये महिलाएं देखिए आपस में यहाँ झगड़ा कर रही हैं, नोकझोंक हो रही है और इसकी वजह है जल आपूर्ति जो इस इलाके में नहीं हो पा रही है। इसके कई कारण है। एक तरफ पानी की किल्लत भी है और साथ साथ इस इलाके में टैंकर नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि इलाके में कुछ बिजली के तार हैं जो नीचे की तरफ आ गए हैं और टैंकर इस पूरी कॉलोनी के एक गेट तक जरूर आ रहा है मगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि देखिए आप ये तार आपको नजर आएंगे और अगर यहाँ से टैंकर गुजरेगा तो कोई हादसा हो सकता है और इसी वजह से जो केन है उनकी कतार यहाँ लगा दी गई है और यहाँ से लोग केन को आगे लेकर जाएंगे और फिर वहां से टैंकर में से पानी भरकर लेकर आएंगे और इसी वजह से जो महिलाएं हैं उनके बीच यहाँ पर जो एक जंग की स्थिति है वो बन गई है और देखिए एक दूसरे को यहाँ
वो किस तरह से गाली गलौज तक की नौबत जो है आ गई है। और निश्चित तौर पर एक आ सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में जब पानी का संकट गहराया है तो ये स्थिति जो है वो बन गई है और गुस्से में ये जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। ये झगड़ा पानी को लेकर हो रहा है, क्यों हो रहा है झगड़ा? पानी के लिए हो रहा है सर, पानी के लिए हो रहा है। ये छज्जा नहीं हट रहा, इसी वजह से टैंकर नहीं आ रहा। ऐसा झगड़ा रोज होता है क्या? नहीं, रोज नहीं होता आज, रोज ऐसे किल्लतबाजी होती है रोज। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव मंगल यादव है, मैं RW प्रधान हूँ। ये झगड़ा पानी को लेकर क्यों हो रहा है? ये पानी के लिए हो रहा है, पानी हफ्ते में एक दिन आ रहा है और तार की वजह से हो रहा है। जो खंभे के जो पोल है वो नीचे हो चुके हैं, तारों में टैंकर कहाँ तक आ रहा है? टैंकर जो है यहाँ से 500 मीटर दूर खड़ा होता है। कैसे वहाँ से खुद पैदल जाकर लेकर आते हैं पानी? वहाँ से जो है पाइप लगाते हैं और ये तो पैदल लेके आते हैं वहाँ से दूर, 500 मीटर दूर है कम से कम। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि इस झगड़े की जो जड़ है वो आखिरकार क्या है। मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। टैंकर जो है कॉलोनी में एंट्री नहीं कर पा रहा है। ये गायत्री कॉलोनी है आनंद पर्वत में, जहां पर हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि टैंकर जो है पीछे आया है और वहां पर कतार जो है वो लगी है। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको टैंकर दिखेगा। टैंकर के ड्राइवर ने भी कोशिश की वो नीचे आ जाए, लेकिन तारे होने की वजह से और जर्जर रोड होने की वजह से जो टैंकर है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाया। और इसी वजह से ये जो पीछे जो है, अगर मैं वापस तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो जो झगड़ा है वो महिलाओं के बीच बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। पानी के लिए संकट निश्चित तौर पर इन दिनों लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन इस इलाके में पहले भी संकट जो है वो रहा है। और ऐसी तस्वीर अगर राजधानी दिल्ली से आती है झगड़े की तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह के हालात जो हैं वो धीरे धीरे पानी को लेकर बनते जा रहे हैं। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। देश तो चलते बढ़ते खबरों में आगे। दिल्ली सरकार का आरोप है कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार द्वारा कम पानी छोड़ने की वजह से वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और दिल्ली पानी की कमी से जूझ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का स्तर लगातार घट रहा है और इसके जो परिणाम हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जो कुछ इलाके हैं दिल्ली के बड़े इलाके, वहां पर पानी का संकट गहरा रहा है। लेकिन साथ साथ इस पर सियासत भी गर्मा रही है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार में जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये कहा दिल्ली में यमुना नदी का स्तर लगातार घटता जा रहा है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कैसे कई इलाकों में दिल्ली के पानी का संकट गहरा गया है और पेयजल के लिए लोग परेशान हैं। मैं इस समय दिल्ली के वजीराबाद घाट पर मौजूद हूं। बैराज भी है ये, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा घट गया है। अगर इस साल के न्यूनतम स्तर की बात करें तो उस पर यहाँ का जल स्तर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक ये जल स्तर सामान्य रूप से 674.5 फुट रहता था, लेकिन ये 669 फुट से भी नीचे आ गया है। सामने आप देख रहे हैं वो जल स्तर मापने वाली जगह है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ गोताखोर हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा घट गया है। अब इस मामले पर सियासत भी लगातार जमकर हो रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि हरियाणा से जो जल आपूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। संजय मौजूद है यहाँ पर, उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई जल स्तर घटा है और उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर देखा है, क्योंकि ये यहाँ पर गोताखोर हैं। संजय जी, ये बताइए कि जल स्तर में आपको कमी नजर आई और कितनी कमी नजर आई है? भाई 5-7 फुट पानी कम आएगा। 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ भी पानी नहीं आ रहा पीने के लिए। हाँ, और मैं यहाँ पे गोताखोर हूँ, नाव वाव चलाता हूँ, कोई डूबता तो उन्हें निकालता हूँ भाई। आम तौर पर, सामान्य तौर पर कितना जो जल स्तर है वो रहता है, आपको क्या देखते हैं? 7 फुट पानी घट चुका है, 7-8 फुट पानी घट चुका है। पीछे पानी नहीं है, जमीन दिख रही है, पीछे सूखा पड़ा हो रहा है भाई। तो देखिए, इनका कहना है कि जो यमुना नदी है वो लगातार सूखती जा रही है और पीछे आप तस्वीरें देख लीजिए, वहां पर आपको जो रेतीला हिस्सा है वो नजर आएगा। और ये गोताखोर जो संजय हैं वो भी बता रहे हैं। सामने अगर हम इस तरफ बात करें तो यहाँ पर जल स्तर का जो माप है वो यहाँ नजर आता है। इसके परिणाम क्या हो रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत जो है वो हो गई है। पेयजल का संकट जो है वो गहरा गया है। हमने आपको बताया है कि दिल्ली के सिविल लाइन, हिंदू राव हॉस्पिटल के आसपास के क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर, करोलबाग, पहाड़गंज जैसे इलाके हैं जिनमें पानी का संकट जो है वो गहरा गया है। और इस बीच सियासत जो है इस मामले पर लगातार हो रही है। दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में जुबानी जंग भी इस मामले में लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
दिल्ली की यमुना नदी के अंदर जो पानी आता है हरियाणा की ओर से, वो पानी का लेवल 674.5 फिट होना चाहिए, जो कि कम होके 669 फिट रह गए। 5.5 फिट पानी का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी से 60-70 MGD पानी कम मिल रहा है। दिल्ली के अंदर उसकी दिक्कत आ रही है और मैं हरियाणा से कहूँगा कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पूरा पानी छोड़े। दिल्ली को इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। हम लोग अपने दूसरे सोर्सेज से, जो कि जैसे ग्राउंड वाटर है, बोरवेल्स हैं, बाकी सबसे पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी जो हमारी सप्लाई थी 950 MGD से ज़्यादा थी, हमने उसको मेंटेन किया हुआ, 950 से ऊपर चल रही है। मैं लोगों से कहूँगा कि हम अपने सभी रिसोर्सेज से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने देंगे। और हरियाणा से फिर से मैं निवेदन करूँगा कि जो हमारा पूरा पानी है वो पूरा पानी छोड़ दें। दिल्ली को कम पानी देने के आरोप को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसे बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके कोटे का पानी हरियाणा दे रही है। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। बल्कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 250 क्यूसेक ज़्यादा पानी देने की जो बात कही थी, वो भी लगातार चल रहा है। उनका 700 क्यूसेक पानी तो उनका शेयर है अलॉटमेंट, लेकिन अब 1000 और शायद 50 क्यूसेक वो टोटल उनको पानी दिया जा रहा है। और उसमें भी कंडीशन ये है, दोनों जो वो हैं उनके बैराज ने, दोनों जो बैराज हैं वो भरे रहने चाहिए और उसका लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए हमारे लोग भी देखते हैं, दिल्ली सरकार भी देखती है, आज भी उतने ही है, कहीं उसमें कमी नहीं। एक तरफ जहां दिल्ली में कई इलाकों में जल संकट बढ़ रहा है, तो वहीं हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह वेस्टर्न यमुना कैनाल पर निर्भर है। सरकार हालांकि पानी की सप्लाई तय फॉर्मूले के मुताबिक कर रही है, लेकिन डिमांड अधिक होने के कारण वो पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते हरियाणा के कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अगर बात की जाए तो वर्तमान में परिस्थितियां जारी रहने पर और इलाकों में जल संकट गहरा सकता है। यमुनानगर में स्थित हथिनी कुंड बैराज से आज पानी का जल बहाव 4625 क्यूसेक दर्ज किया गया, जिसमें से दिल्ली के लिए 352 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि वेस्टर्न यमुना कैनाल के लिए 3254 क्यूसेक पानी, उत्तर प्रदेश के लिए 1019 से पानी छोड़ा गया, जबकि उत्तर प्रदेश की डिमांड 2000 क्यूसेक पानी की थी। वहीं हरियाणा की डिमांड 7000 क्यूसेक की रही है, जबकि सप्लाई मात्र 3254 क्यूसेक ही किया गया है, क्योंकि यमुना में पानी कम है। सिंचाई विभाग हरियाणा के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के बहाव में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। पानी तो जितना हमारे पास हथिनी कुंड बैराज से आता है, हम उस पानी को सिर्फ 352 क्यूसेक रिवर यमुना के अंदर छोड़ रहे हैं, जो ईस्टर्न यमुना कैनाल और वेस्टर्न यमुना कैनाल। ईस्टर्न यमुना कैनाल में यूपी का शेयर जाता है और वेस्टर्न यमुना कैनाल के थ्रू हरियाणा और दिल्ली का शेयर आप लेंगे। जो सभी स्टेटों का मिलकर फार्मूला तैयार हुआ था CWC के उससे, उसी हिसाब से हम हर घंटे उस पानी को कंट्रोल करके छोड़ते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि पानी की डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, इंडेंट ज़्यादा है। जैसे अभी भी 5400 क्यूसेक का इंडेंट है और आज के दिन भी हमारा पानी उसमें 2829 क्यूसेक चल रहा है। तो जब पानी की जो अवेलेबिलिटी है, हम तो उसी को डिलीवर कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि दिल्ली को कम दिया जा रहा है। दिल्ली को तो पानी कोशिश करके हरियाणा की यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी उनको